सहयोगी विजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी प्रमाण है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपके आरोप का कोई प्रमाण थोड़ी ना है, अगर है बात तो प्रमाणित करें। बहुत स्पष्ट है। विवेक सिंह नाम के जो व्यक्ति निकले हैं वो उनके पिता के प्रतिनिधि रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, परंतु ये बात तय है कि ये मनी ट्रेल की जो चैन है उसकी एक कड़ी पकड़ी गई है, अब पूरी चैन पकड़ी जाएगी। इसमें उन लोगों का भी बयान हुआ है जिन्होंने स्वयं बताया है कि फला फला हमारे व्यवसाय के कारण हमको नक्सलियों को ये लेवी देनी पड़ी है। उन्होंने बताया है, लेवी लेने वाले भी पकड़ाए हैं जो बीजापुर के 4 लोग हैं, उनके खिलाफ भी पुराने प्रकरण हैं। उनके रिश्तेदार भाई आदि तो नक्सल कमांडर हैं, उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। तो ये चैन है, यही वो चैन है जिसके कारण वसूली का काम नक्सलियों के द्वारा किया जाता है। अवैध वसूली सारी की जाती है और उस अवैध वसूली के द्वारा ऐशो आराम की जिंदगी कई लोग उनके बड़े नेता जीते रहते हैं। तो चलिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी और बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंतो। सबसे पहले अजय जी, सवाल आपसे है, ये बड़ा आरोप लगा है भूपेश बघेल पे, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए कोमल जी, महत्वपूर्ण है कि किसी दिवंगत व्यक्ति पर इस प्रकार से राजनीतिक शुचिता के विपरीत सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए राजनीति करना किसी प्रकार से लोकतंत्र में उचित नहीं है। महत्वपूर्ण ये वही भारतीय जनता पार्टी हम पे आरोप लगाने का प्रयास कर रही है जिसका जनपद उपाध्यक्ष जगत पुजारा 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण किताब का कोट कर दूंगा कोमल जी, आज सुधांशु चौधरी की किताब है, उसका नाम वासु नहीं। उस किताब में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री थे लता हुसैन, विक्रम हुसैन, इनके घर नक्सली खाना खाया करते थे, इनके साहित्य को प्रिंट कराने में जब उनको मदद किया करते थे। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र लगातार पहले भी दिखता रहा है, शिवदयाल तोमर इनके हत्याकांड में जब पोडियम लिंगा की गिरफ्तारी होती है कोमल जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि भारतीय जनता पार्टी के निंदाओं का साठगांठ थी, चुनाव के समय वो उनको मदद किया करते थे। तो और एक महत्वपूर्ण और उदाहरण देता हूँ, भानु प्रताप को एक ठेकेदार थे धर्मेंद्र चोपड़ा, जो लगातार नक्सलियों को सामान सप्लाई गिरफ्तार हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत सांसद जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं मानता, उन्हीं की गाड़ी से एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होते। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, दिखावे के लिए नक्सलात का विरोध करना और अंदर ही अंदर उनकी मदद करना। आज भी जो केपीएस गिल सबसे बड़े नक्सल विशेषज्ञ माने जाते रहे, पूरी मीडिया में कोमल जी उनका एक बयान चर्चा में रहा कि उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया कि वेतन लो और मौज करो। तो नक्सलवाद से निपटने के लिए 15 साल नमन सरकार की क्या नियत नीति मंशा थी, छत्तीसगढ़ जनता ने बहुत अच्छे से देखा। मैं एक छोटा सा और देना चाह रहा हूँ कि जब 2003 में यहाँ रमन सरकार बनी, यहाँ जो नक्सलवाद था वो सुदूर दक्षिण ब्लॉक के मात्र 3 ब्लॉक तक सीमित था। आज खास पानी देकर रमन सरकार ने उसको 14 जिलों तक पहुंचाया। आज संतोष पांडे बयानबाजी कर रहे हैं, आज पूर्व मुख्यमंत्री अपने गृह जिले कवर्धा को सुरक्षित नहीं रख पाए। सबसे महती बात यह है कोमल जी, एक सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस प्रकार की जो बयानबाजी कर रहा है, बिना तथ्य के, बिना प्रमाणिकता के एक ऐसे व्यक्ति, दिवंगत व्यक्ति पे आरोप लगाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण अगर आप सांसद के पद पे है, आपको कोई सूचना है, नक्सली संबंधी कुछ आपको जानकारी है, तो ये आपका नैतिक दायित्व है कि आप सरकार को सूचना दें, अधिक से अधिक कार्रवाई करें। क्या इसमें राजनीति करना उचित है? अब ये अजय जी, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे गोपाल सामंतो जी, जो बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, अजय जी का कहना है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है। जी, पहली बात तो ये है कि कहावत में बहुत प्रचलित है कि कोई के राई में सुनता। संतोष पांडे जी उनके पिताजी को सीधा आरोप नहीं है, उन्होंने बोला कि आज ये खुलासा हो रहा है और ये बात स्पष्ट हो रहा है कि हेमंत कुमार बघेल जी के जो सहायक थे वो सीधे उनके ऊपर आरोप लगा। उन्होंने पूछा, उन्होंने सवाल छोड़ा, क्लियर करें, इतना स्पष्ट करें कि भाई हमें इनके इतना गहरा नाता रहा है, तो ये कैसे दूर हो सकते हैं नक्सल गतिविधियों से? ये तो कांग्रेसी को स्पष्ट कर रही है। ये जो बार बार भूपेश बघेल बोल रहा है कि मेरा मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे फंसाए जाने की कोशिश कर रहे हैं, या कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, वो तो साफ
गोपाल जी आपको हम क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं। मैं आपको फिर से आपसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अजय जी आपके पास आऊंगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि उनके पास दस्तावेजी प्रमाण है जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए कोमल जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कानून सबके लिए बराबर है। आप सही ढंग से बिना निष्पक्ष जांच कराए, स्वतंत्र रूप से जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोई प्रामाणिक सबूत मिले, दस्तावेज मिले, तो उसके बाद इस प्रकार की बयानबाजी करें तो उचित है। परंतु बिना किसी तथ्य के सिर्फ संतोष पांडे क्योंकि भूपेश बघेल जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, इस प्रकार से दुष्प्रचार करना किसी प्रकार से एक राजनीतिक सुचिता के सही उचित नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी यहाँ 5 साल सरकार रही, हमने लगातार विश्वास, विकास, सुरक्षा के सिद्धांतों को लेकर हमने कोमल जी काम किया। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के जो आंकड़े आए इन 5 सालों में, नक्सली घटनाओं में 80%, नक्सली शहादत में 52% की कमी आई। तो हमारी नियत नीति की मंशा स्पष्ट थी। अभी हम ताजा उदाहरण देख लीजिए कि 8 महीने शायद सरकार को हुआ है, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं हो पा रही है। बीजापुर के जो विधायक हैं, वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हैं कि भैया हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करिए। तो ये जो महत्वपूर्ण है, जो जिम्मेदारी के पद पे आप बैठे हैं, बहुत सोच समझ कर बयानबाजी करें। और महत्वपूर्ण ये है कि आपका लगातार जो इतिहास रहा है, एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा। झीरम की घटना में हमने 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। आज जो गणपति और रमन्ना मुख्य आरोपी थे, जब केंद्र में सरकार बदलती है, जो गणपति रमन्ना को मुख्य आरोपी बनाया गया, जिसके संपत्ति सीज करने की बात की गई, आखिर किसके दबाव में आखिर में गणपति और रमन्ना का नाम चार्जशीट से हटा दिया जाता है? आप सुरक्षा में लगातार कटौती करते हैं। अभी देखिए पहले भी हमने देखा सारकीगुड़ा, एडस मेटा, पेड्डा गेलूर में जिस प्रकार से निर्दोष मासूम आदिवासियों को एनकाउंटर कर दिया गया, अभी 7 महीने फिर से लगातार उदाहरण आ रहे। तो महत्वपूर्ण यह है कि पूरी ईमानदारी से एक ठोस रणनीति बना के अगर आप नक्सलवाद से निपटने का प्रयास करेंगे तो विपक्ष आपका सहयोग करेगा, सक्रिय भूमिका निभाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम मिलकर प्रयास करें, बगैर राजनीति के, बिना किसी प्रामाणिकता के। इस प्रकार से जो आरोप है किसी प्रकार से उचित नहीं है कोमल जी। जी अजय जी, जिस तरह से नक्सलवाद एक गंभीर मुद्दा रहा है, इस पर वाकई विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि नक्सलवाद पर लगे आरोपों को लेकर अब सियासी राजनीति तेज हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस इस मामले में जांच की बात कह रही है, तो बीजेपी का कहना है कि उसके पास दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सलवाद से जुड़े इस मामले को लेकर उनके पास दस्तावेजी प्रमाण है और अगर कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है तो कांग्रेस के पास अगर कोई प्रमाण है तो पेश करे, क्योंकि जिस तरह से ये नक्सलवाद का मुद्दा लगातार उठा है, इस पर राजनीति काफी तेज हो चुकी है। भाजपा लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। और बढ़ते हैं आगे, जहां भिलाई से बड़ी खबर सामने आ रही है।